अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, इतना इजी है। ठीक है, अगर उसको लॉजिक समझ गया तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मैट में कुछ और क्वेश्चन बचा है, प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन। ज़्यादा तो एग्जाम में प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन आता है, इसीलिए अच्छे से करके जाना। ये सेम क्वेश्चन आएगा, ये आ भी चुका है नंबर चेंज करके। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ KLM बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। पूरा लिस्ट दिया हुआ राशन पानी जैसा। एडजस्टमेंट पहले देख लें। ए कस्टमर टू हुम सम ऑफ 10 लाख एडवांस बिकम भिखारी। एक कस्टमर को 10 लाख रुपए बैंक ने एडवांस दिया था, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ओनली 55% कैन बी रिकवर। इसका 10 लाख में से 55% ही रिकवर होने वाला है, तो कितना डूब गया, डूबने का चांस है। तो 10 लाख के ऊपर 45% प्रोविजन करेंगे, मतलब 4.5 लाख का प्रोविजन करेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? 10 लाख में से 55% ही रिकवर होगा, इसका मतलब बाकी डूबने का चांस है, उसका हम प्रोविजन करेंगे। ठीक है ना, इट इज एक्सपेक्टेड, हुआ नहीं है ना, इट इज एक्सपेक्टेड, इसका मतलब बाकी का प्रोविजन करेंगे 45%। देर इज ऑल्सो डेप्ट अदर डेप्ट फॉर विच प्रोविजन। 2 लाख का एक और एक डेप्ट है जिसके ऊपर पूरा प्रोविजन करो, जरूरी है। थर्ड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग ऐड होता है, क्यों ऐड होता है? क्योंकि ये पिछला साल से आया ना, तो ये इस साल का इनकम है ना। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट ये ऐड होगा, रुको कर्सर दिखने तो पहले। हाँ, तो ये वाला ऐड होगा और ये वाला लेस हो, क्लोजिंग रिबेट लेस हो, क्योंकि फ्यूचर का इनकम है इसीलिए लेस हो जाता है। जैसा प्रीपेड कैसे लेस करते हो वैसी है, ऐसी है। इनकम टैक्स का प्रोविजन करना है तो सुनो बेटे जी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4 ये तीनों मिला के प्रोविजन है, ग्रीन से हाईलाइट किया है। डायरेक्टर डिजायर, इच्छाधारी नागी नहीं, डायरेक्टर डिजायर टू डिक्लेयर 5% डिविडेंड। डायरेक्टर बोलता है जा 5% डिविडेंड दे देते हैं। एंड ट्रांसफर 25% प्रॉफिट इन द रिजर्व फंड। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस ऑफ बैंक लिमिटेड, प्रॉफिट लॉस बनाना है, ऐसे बैलेंस शीट ब्ला ब्ला, ओपनिंग बैलेंस नील है। एज्यूम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फुली रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलता राइट ऑफ किया तो एक्सपेंस में आ जाएगा। चलो टिक मार्क करते हैं बेटा जी। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये बेटा फॉर्मेट दिखाओ ना सर, ये रहा फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस ये आप बनाओ, टाइम प्लीज मैं रोक देता हूँ, आप बना लो, बनाओ, मैं आँख बंद रखा, अब बनाओ जल्दी। तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड डैश लिख दो, एक रुपीज़ को एक पूरा पेज का बनाओ। शेड्यूल के लिए एक पतला सा, बाद में ये 4 पार्ट होते हैं इसके, 4 पार्ट होते हैं। एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर, बाद में प्रॉफिट लॉस। इनकम में क्या लिखोगे? इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम। इंटरेस्ट और डिस्काउंट को छोड़ के कुछ भी इनकम आएगा, अदर इनकम। एक्सपेंडिचर में जितना भी बैंक ने ब्याज दिया है दूसरे को, जितना भी बैंक को चलाने के लिए खर्चा हुआ है, ब्याज को छोड़ के ऑपरेटिंग में आएगा। और प्रोविजन कॉन्टिजेंसी 3 है इस क्वेश्चन में। फिर प्रॉफिट हो गया, लॉस हुआ वो बताना है। पिछले साल का प्रॉफिट ही क्वेश्चन है, बोला है नील है। और अप्रोप्रिएशन मतलब कुछ पैसा कम बैंक स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करती है एज पर द RBI इंस्ट्रक्शन। कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 13, 14, 15, 16 तो नंबर चिल्लाना चालू करना। ऐसा एग्जाम में भी टिक मार्क करना पेंसिल से। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 13। इंटरेस्ट पेड क्वेश्चन में आंसर है पेड, बोला है पेड, तो 14 में आएगा, 15 में आएगा। कुछ समझा? इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल वो तो शेयर कैपिटल में आएगा। सर क्यों दिया बिना मतलब का? अरे डिविडेंड निकालने के लिए दिया है, लिव इट। सैलरीज एंड अलाउंसेस 16, डायरेक्टर फीस 16, रेंट 16, पोस्टेज 16, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड वो ये तो बैलेंस शीट में आएगा। हमें इससे कुछ मतलब नहीं फिलहाल, अभी हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। कमीशन एक्सचेंज 14, रेंट रिसीव 14, प्रॉफिट ऑन सेल 14, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट 16, स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस नहीं, स्टैट्यूटरी नहीं आएगा। स्टैट्यूटरी मतलब वो लॉ का एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंसेस है 16, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है 16, ऑडिटर 16। समझा? तो शुरू करते हैं, बाकी हम लोग प्रॉब्लम में कर ही लेंगे। तो हम लोग यहाँ साइड बाय साइड स्टार्ट करते हैं। पहला बनाएंगे शेड्यूल नंबर, ये शेड्यूल वर्किंग नोट है। हाँ क्या वर्किंग नोट है या नोट टू द अकाउंट लिख देना है, वर्किंग नोट नहीं, नोट टू द अकाउंट लिखते हैं।
क्या लिखेंगे, नोट टू द अकाउंट। तो लिखो शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 13। कौन सा शेड्यूल नंबर 13? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्नड। चलो लिखना चालू करें, आप लाइन ड्रॉ कर देना, हमको नहीं मूड है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव 13 में आएगा ना, 38 लाख समथिंग। क्या इसमें कुछ काटम कुटी करना है? क्या इसमें कुछ काटम कुटी करना है? बताओ बताओ बताओ। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है 13, हाँ काटम कुटी करना है ना। देखो बताता हूँ, और इसमें रिबेट था ना, इंटरेस्ट अर्न, तो लिखेंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको दीवाने। तो ये कितना, 38,160 लिखे। इसमें ओपनिंग रिबेट ऐड करना, सुन लो गांव वालों, ओपनिंग रिबेट ऐड करना है और क्लोजिंग रिबेट लेस करना है। रिबेट एक टाइप का एडवांस जैसा है, तो ये फ्यूचर का इनकम है, इसीलिए यहाँ से लेस करते हैं आंसर। तो 38,160 में 1500 था कि 15,000 था भैया? 15,000 था। 15,000 लेस करो, गलती हुआ। 38,160 में 15,000 ऐड करो और 20,000 लेस करो। आंसर था 37,95,160। इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना लिखे, 37,95,160। बोलो समझा? समझ में आया बेटा जी? 95,160। ओके, अब आते हैं अदर इनकम। अदर में कौन सा आएगा? 14 ढूंढो। 14 है, देखो 3 आइटम है, 14 वाला नहीं दिख रहा है, ये 14 में आएगा, 3 है। तो चलो 14 में चलते हैं, जिसका नाम है अदर इनकम। यहीं लिखते हैं शेड्यूल नंबर 14, जिसको बोलेंगे अदर इनकम। अदर इनकम, अब क्या क्या है अदर इनकम में, देखो सामने सामने, इसी को तो लिखना है। तो पहला कमीशन एक्सचेंज, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। कितना? 1,90,000। 1000 में नहीं है, सब पूरा जीरो लिखो। रेंट रिसीव्ड 72,000 रेंट मिला, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव के बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,25,800, उसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है 14 से संबंधित, इसको प्लस कर लेते हैं। इसको प्लस कर लेते हैं। 1,90,000 प्लस 72,000 प्लस 2,25,800, टोटल आता है 487,800। 487 बेटा आपको आ रहा है, आंसर आ रहा है ना? हेलो, हाँ ऐसा आ रहा है। आप आगे बढ़ते हैं। 487,800, इसके सामने कितना लिखें? 4,87,800। इसको टोटल कर लो, इसका टोटल मिलेगा 37,95,160 प्लस 487,800। आंसर 42,82,960, ये टोटल। अब आते हैं एक्सपेंडिचर का टोटल करते हैं, खर्चा का टोटल। एक्सपेंडिचर में कौन सा आएंगे मालूम है? 15, एक ही है, देखो ऊपर इन एक्सपेंडेड है, एक ही है ना, तभी भी नाम के लिए उसका बना लेंगे। तो शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 15 इंटर, मेरे को लिख लें तो बाद में हाइड करता है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। क्या लिखेंगे उसमें? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना? 38,160। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एक ही है ना बेटा। तो 38,160, ये नंबर बराबर लिखा भाई साहब, गलत लिखे हो। ये वाला इसका अमाउंट है, गलत आदमी को हमने किडनैप कर लिया। 22,95,360, रुक जाओ हटाने दो। 22,95,360, इसी को लिखेंगे 22,95,360। 22,95
360, ये अंकल अकेले अकेले थे, सीधा प्रॉफिट लॉस में लिख दो। अब आते हैं नंबर 16, शेड्यूल नंबर 16, कौन सा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सुनो ना बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखो सब 16 छोले छोले 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब लिखना चालू करता हूँ, मैं वीडियो बीच में हाइड करता हूँ, अब मैं नहीं चाहता हूँ बीच में आऊँ। हेलो, हाँ, तो वीडियो हाइड किया हूँ, अब समझा करो। सबसे पहले लाइन से लिखेंगे हम लोग जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? सैलरी एंड अलाउंसेस 2,50,000 है ना। तो सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस कितना? इतना तो समझ गया ना। प्रॉफिट लॉस एक बार याद हो गया, मेरा टेक्निक से बता दिया आपको, तो अभी इजी है। डायरेक्टर फीस 35,000, डायरेक्टर फीस 35,000। उसके बाद रेंट 1 लाख, रेंट 1 लाख, रेंट पोस्ट एंड टेलीग्राम 65,340, 65,340 पोस्ट एंड टेलीग्राम। आजकल कुरियर आता है ना बैंक से। उसके नीचे और नीचे उड़ी मार के नीचे और डेप्रिसिएशन ऑन एसेट 40,000 मिला क्या? डेप्रिसिएशन ऑन एसेट 40,000, बैंक का जो एसेट होता है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। उसके बाद स्टैट्यूटरी एसेट्स, स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस, सॉरी स्टैट्यूटरी एक्सपेंस कितना? 38,000 का स्टैट्यूटरी मतलब लीगल एक्सपेंस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो लोग बोले तो राइट ऑफ करो, तो 30,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ऑडिटर फीस कितना? 12,000। बोले यहाँ तक समझा? ये स्टेज पे इसको प्लस कर लो, सुन रहे हो? इसको प्लस करो। 2,50,000 प्लस 35,000 प्लस 1 लाख प्लस 65,340 प्लस 40,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000, टोटल आता है 570। टोटल चेक करो, किसी भी दुनिया में ट्रस्ट नहीं करने का, मम्मी डैडी और सर के अलावा। मैं तो कैल्सी के ट्रस्ट नहीं करने बोल रहा ना। 570,340 टोटल करो, चेक कर लो मैच हुआ। इसी को हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 570,340। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोविजन। तो सुनो, यहाँ लिख रहा हूँ पर्टिकुलर से, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन। तो प्रोविजन 3 प्रोविजन है। पहला ये कस्टमर ने डुबा दिया ना, प्रोविजन ऑन एडवांस 10 लाख के ऊपर, प्रोविजन ऑन एडवांस। जो 10 लाख किसी से लेना था उसका 55% तो मिल जाएगा, उसका 45% नहीं मिलेगा, तो उसका हम प्रोविजन करेंगे। तो 10 लाख का 45%, आंसर 4.5 लाख बेटा। तो 4.5 लाख ये प्रोविजन हो गया, बोलो समझा? रुको, और प्रोविजन है। देखो यहाँ लिखा प्रोविजन और प्रोविजन ऑन डेप्ट 2 लाख का डूबने वाला है, तो 2 लाख का और डेप्ट डूबने वाला है, प्रोविजन ऑन डेप्ट, प्रोविजन ऑन डेप्ट। यहाँ तक भी समझा सर? और नीचे थर्ड इनकम टैक्स का प्रोविजन 2 लाख का है, तो इनकम टैक्स का प्रोविजन, प्रोविजन ऑन टैक्स क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। इन तीनों को प्लस कर दो, आपको प्रोविजन मिलेगा। सुन रहे हो गांव वालों? तो इन तीनों को प्लस कर दो, आपको प्रोविजन मिलेगा। तो 4.5 लाख प्लस 4 लाख, आंसर 8,50,000 का प्रोविजन करना है। इसका मतलब इसी को सॉल्यूशन में लिखेंगे 8,50,000। और जो भी वर्किंग नोट किए ना, इसको वर्किंग नोट बोल देना, वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ रेफरेंस दे देना, हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में किया है, लेकिन वर्किंग नंबर 1 रहना चाहिए। तो ये स्टेज पे इसको इनकम को तो प्लस कर दिया, एक्सपेंस का टोटल करो 22,95,360 प्लस 570,340 प्लस 8,50,000। इनकम को टोटल कर दिए, एक्सपेंस को टोटल करते हैं तो 22,95,360 प्लस 570,340 प्लस 8,50,000, टोटल आता है 37 लाख। सुन रहे हो? टोटल इसका आता है बी का टोटल 37,15,700। ए में से भी माइनस को प्रॉफिट मिलेगा 42,82,960, 42,82,960 माइनस 37,15,700, तो प्रॉफिट आपको आएगा
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,67,260। इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो टोटल इतना आएगा 567,260, ये टोटल है। अब क्वेश्चन ने बोला 25% ट्रांसफर, तो इसका 25% निकालना, सुन रहे हैं, इसका 25%, तो इसका 25% आंसर आता है 141,815। इतना पैसा स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर होगा। इस क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड बोला है क्या? देखो प्रपोज डिविडेंड बोला है क्या? प्रपोज डिविडेंड तो नहीं दिख रहा है, रुको इधर, हाँ नीचे पढ़ो, डायरेक्टर डिसाइड 5% डिविडेंड देंगे 5%, तो शेयर कैपिटल 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर 5%, आंसर 50,000 प्रपोज डिविडेंड। समझ में? 50,000 शेयर कैपिटल पे निकालो। तो सुनो ना बेटा, ये टोटल सेम लिख देना, ये टोटल सेम लिखने का, सेम लिखने का। कितना? 567,260 में से दोनों माइनस कर दो, 567,200 माइनस 141,815, तो स्टैच्यूटरी रिजर्व में गया 50,000, हमने डिविडेंड दे दिया। तो हमारे पास कितना बचा है जो शेड्यूल नंबर 2 में आएगा? 3,75,385। ये आंसर मैं बोलता हूँ किधर आएगा, ये जाता है शेड्यूल नंबर 2 में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ऐड होता है। ठीक है, हमें इतना ही बनाना है, हमें इतना ही बनाना है। एज्यूम करता हूँ समझा, जाते जाते रिकॉल कर दूँ। इसमें खास बात क्या था, इस क्वेश्चन में 3 प्रोविज़न था। एक तो 10 लाख में 55% मिलने वाला उसका प्रोविज़न, दूसरा 2 लाख डूबने वाला उसका प्रोविज़न, और इनकम टैक्स का प्रोविज़न। पिछला साल का रिबेट ऐड होता है, अभी का रिबेट लेस होता है। बाकी ईजी आपके सामने आंसर। ठीक है, चलो बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेना बेटा अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है। शेड्यूल बरोबर बनाना 13, 14, 15, 16, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट।